बच्चों, मेरे पिछले वीडियो में आपने फैक्टराइजेशन का 5 तक सम कर लिया था। अभी 7 थोड़ा ट्रिकी है, आज हम वो भी देख लेते हैं फैक्टराइजेशन का 7 नंबर सम कैसे करेंगे। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए थोड़ा इसे आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में क्या है पहले वो देखते हैं। 120 का पहले फैक्टर निकाल लेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। अब ये हमारा हमें मिल गया। अब इनकी हम पहले जोड़ी जोड़ी से करेंगे। 2 2 ज़ा 4 होता है, ठीक है। फिर 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 5 2 ज़ा 10 और 3 30, हमारा मिलके हो जाएगा 120। पहले 4 लिया, फिर 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 5 2 ज़ा 10 और मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 30 हो गया। अब एक जोड़ी हमें मिल गई, अब हम दूसरी जोड़ी बनाएंगे। दूसरी जोड़ी हमारी क्या रहेगी, पहले 2 2 ज़ा 4 ले लेंगे। 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाइड बाय किससे करेंगे, 2 से। फिर कितना बचा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 2 ज़ा 4 को मल्टीप्लाइड बाय हमने 2 कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय, अब इन दोनों जोड़ी को ले लेंगे। 5 3 ज़ा 15, इसको भी सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 120 आता है। ये हमारी सेकेंड जोड़ी हो गई। अब हम थर्ड जोड़ी लेते हैं। अब हमारा थर्ड जोड़ी कैसे बनेगा वो देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। बचा कितना, 5 3 ज़ा 15। अब इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल कितना आता है, 120। अब यहाँ पर फिट क्या बैठता है वो हमें चेक करना है। ऐसा कोई नंबर जो यहाँ, अब इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सा है जो फिट बैठेगा। अब 4 मल्टीप्लाइड बाय 30 करेंगे तो हमारा 120 तो हमको मिल जाए, लेकिन यहाँ पर 23 मिलेगा क्या प्लस करने पे, नहीं मिलेगा। तो ये हम इग्नोर करते, ये हम नहीं लेते। फिर 4 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाइड बाय 15, 4 2 ज़ा 8, ये भी हमारा फिट नहीं बैठ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे 15 8 ज़ा 120 है, ये हमारा फिट बैठ रहा है। हाँ, क्योंकि 15 को जब हम प्लस करेंगे 8 से तो हमें 23 मिल जाएगा और 15 8 ज़ा 120 भी हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा फिट बैठ रहा है यहाँ। तो ये नंबर हम लेंगे m² माइनस, अभी हमको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है। -8 करेंगे, -15 करेंगे तब जाके हमें 23 मिलेगा। तो पहला नंबर हम क्या लेंगे, -8m, फिर -15m, प्लस 120। अब ये परफेक्ट बैठ रहा है ना। जब हम आपको ये मैंने पहले बता दिया था कि माइनस माइनस प्लस होता है और कभी भी साइन चेंज नहीं होता है। -8 और -15 कितना हो जाएगा, 23। प्लस कर देंगे लेकिन साइन हमेशा ये माइनस का ही रहता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। m² है इधर, तो कितनी बार m लेंगे हम, 2 बार। m मल्टीप्लाइड बाय m, फिर 1 2, कितना, ओनली 1 m है, इसमें भी 1 m है, इसमें भी 1 m है, तो यहाँ पर 1 m लिखा। तो अब जो 2 हो गया उसको हम बाहर लेते हैं m। अब बचा कि यहाँ पर कितना बचा, 1 m बचा, यहाँ पे लिख दिया। माइनस ये m को हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि ये कॉमन थे, जो m कॉमन थे उनको हमने बाहर ले लिया था, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे सिर्फ 8 आया। अब माइनस का साइन, यहाँ पर कितना बचा, 15। अंदर मैंने आपको हमेशा बताया कि ये सेम टू सेम यहाँ लिखा जाता है, m-8। अब ये m -15 यहाँ पर लिखेंगे, और जो 2 बार लिखा हुआ है उसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार, m-8।
इसी तरह हम ये दूसरा सम भी देख लेते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह हम दूसरा सम भी देख लेते हैं। यहाँ पर लास्ट में कितना है 100, तो पहले हम 100 का फैक्टर निकालेंगे। 100 का फैक्टर क्या होता है 5 2 ज़ा 10, 0, फिर 2 1 ज़ा 2, 0। हमने फैक्टर निकाल लिया 100 का। 5 2 ज़ा 10, 0, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब हम इसका जैसे हमेशा बनाते हैं वैसा बनाएंगे। अभी पहले यहाँ पर जोड़ी से करेंगे। पाई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 2 ज़ा 4 बन रहा है और यहाँ पर कितना है पाई, तो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। और यहाँ पर कितना बच रहा है 5 बच रहा है, 5 1 ज़ा 5, ये 5 हमारा 5 मिल गया इधर। अब यहाँ पर 5 अकेला बचा है, इसलिए हमने क्या करना है अभी 20 और 5 को जब लेंगे तो यहाँ पे 25 भी हमें मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा 100 भी। आपको जरा ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम फैक्टर निकालते हैं ना तो पहले फैक्टर निकालने के बाद उसका ये निकाल के फैक्टर निकालने के बाद इसका मल्टीप्लाई करके हर नंबर से हम करके देखेंगे कि क्या यहाँ पर फिट बैठ रहा है कि नहीं, प्लस माइनस करने पे आ रहा है कि नहीं। अभी यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 की जोड़ी 2 2 ज़ा 4 और ये 5 कितना हो गया 4 5 ज़ा 20 और मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 4 ज़ा कितना हुआ 20 मल्टीप्लाइड बाय किया हमने 5 से, तो हमें कितना मिल जाएगा 25 ज़ा 100। 25 ज़ा 100 भी हो रहा है और यहाँ पर 20 + 5 करेंगे तो 25 भी मिल जाएगा। तो मतलब ये बराबर फिट बैठ रहा है, तो हम इसको यहाँ पर ले सकते हैं। तो m² माइनस 20m और माइनस 5m प्लस कितना हो गया 100, मतलब 25 ज़ा 100 भी हो रहा है और 20 + 5 कितना हो रहा है 25 भी हो रहा है। माइनस माइनस प्लस होता है तो 20 और 5 कितना हो गया 25 हो गया। अब यहाँ पर 2m है, यहाँ पर 1m है, जो भी m कॉमन है उसको हम क्या करेंगे बाहर लेंगे। तो अब यहाँ पर कितना m बचा, फिर ओनली 1m बचा। यहाँ पर कितना बचा है 20 बचा है। अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, यहाँ पर कितना बचा है 5। और हमेशा मैंने बोला है कि ये सेम टू सेम यहाँ लिखा जाता है m माइनस 20 m माइनस 20। अब जो बाहर के हैं पहले उन्हें एक साथ लिखेंगे, m माइनस 5 साथ में लिखा। अब m माइनस 20 और m माइनस 20 दो बार है तो कितनी बार लिखेंगे एक बार, m माइनस 20। ये हमारा आंसर हो गया। 3x² 14x + 15, ये थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पर आपको थोड़ा और ध्यान से देखना पड़ेगा। जहाँ पर भी ऐसे नंबर आए जहाँ पे अभी देखो अभी तक हमने देखा था सिर्फ x² + 14x + 15 ऐसा कुछ होता था नंबर, लेकिन अब ये थोड़ा अलग है, अलग सम है, तो यहाँ पर थोड़ा हमें ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3, तो साइड में लिख लो 3। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 15, साइड में लिख लो 15, मतलब ये 3 और ये 15 यहाँ पर हम पहले साइड में लिख लेंगे। अब ये जो 3 लिखा है हमने, ये वाला जो 3 यहाँ का था ये हमने यहाँ पर लिख लिया था और ये 15 यहाँ पर लिख लिया था। अब क्या करेंगे हम, ये 3 को ऐसे लिख लेंगे। अब 15 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15 होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन है 3 और 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, बचा कितना अभी 5, यहाँ पर 5 लिखा। अब हमें दो नंबर मिल गया, एक 9 और एक 5। अब 9 और 5 को प्लस करेंगे तो 14 आता है, तो ये नंबर हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे।
और पहले क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर सब कॉमन क्या है, 3x, 3 कॉमन, यहाँ पे 3x के साथ x स्क्वायर है, x कॉमन है। पहले हम ये नंबर को यहाँ पर ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पर 9x प्लस क्या है 5, तो 5x लिखेंगे, प्लस कितना है 15 है, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं, प्लस 15 है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर 3x है और 9 में भी 3 आता है, 3 3 जा 9 होता है ना, 3 3 जा 9, तो ये 3 और यहाँ का 3 एक कॉमन हो गया ना, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो जो कॉमन है हम क्या करेंगे उसको एक बार लिखेंगे बाहर, 3 और x भी कॉमन है ना, तो x भी लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 2x है ना, तो एक x क्या करेंगे, यहाँ का x और यहाँ का x कॉमन जो है उसको हम 3 के साथ बाहर ले लेंगे, तो अंदर कितना बचा, सिर्फ एक x बचा, प्लस एक 3 हमने बाहर दे दिया, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा, सिर्फ 3 बचा, और यहाँ पर क्या बचा 5, और मैंने जैसा आपको बताया है कि x + 3 हमेशा सेम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमारा सम हमें मिल गया 3x + 5 और x + 3 2 बार है, तो कितनी बार लिखेंगे, एक बार। अब ये थोड़ा अलग टाइप का जो सम है, इसे बहुत ध्यान से समझो। अब यहाँ पर क्या है 20 है, यहाँ पर 26 है और यहाँ पर 8 है, सब में क्या आता है 2 आता है। मैंने आपको बताया ना 0 2 4 6 और 8 जहाँ पे लास्ट में आता है वो क्या रहता है 2 के टेबल से हमेशा हम कर सकते हैं उसे। तो यहाँ पर कॉमन क्या है सब में, ये कॉमन है कि ये सब को हम सब में यहाँ पे 2 आता है, तो जो कॉमन है उसको हम बाहर ले लेंगे, 2 सब में कॉमन है। जब मैंने 2 को ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा, 2 10 जा 20 होता है, 2 10 जा 20 x स्क्वायर माइनस अभी 13 2 जा 26 होता है, तो यहाँ पर 13x आ गया, प्लस 4 2 जा 8 होता है, सब में से हमने 2 निकाल लिया तो ये हमें सम मिल गया। जैसा भी हमने पिछले सम में देखा था सेम यहाँ पर भी देखना है, ये 10 को लेना है और 4 को लेना है, 10 × 4, जैसा पिछले सम में देखा था हमने सेम यहाँ पर अब करना है। 10 हमने यहाँ पे लिखा, ये 4 यहाँ पर लिखा, तो अब 10 को हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसा आता है 5 2 जा 10 × 4 का 4 लिख लेंगे। अब इसे भी हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 को अकेला कर देते हैं और 4 2 जा कितना होता है 8। अब ये हमें ऐसा सम मिल गया कि 8 को हम जब 5 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा, मतलब हमें ये परफेक्टली मिल गया। तो 5 को 8 में जब हम प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे 13x मिल जाएगा। अब ये 2 हम यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर 10x है और हमने यहाँ पे 13x लाने के लिए हमने क्या करना है 5 और 8 को लिखना है, 10x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8x, हमारा -5 और -8 मिला के -13x मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस हो गए, प्लस 4 हो गया, ये हमें यहाँ पर मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद वापस इसको सिंप्लीफाई, अब यहाँ पर देखो 10 है यहाँ पर 5 है, तो दोनों में 5 क्या कॉमन आता है, 5 2 जा 10 होता है, 5 1 जा 5 होता है, तो जो 5 कॉमन है उसको हम बाहर ले लेंगे। अब x भी है इसमें, इधर भी x है, तो एक x हमने 5 के साथ ले लिया क्योंकि यहाँ पर 2x है इसलिए यहाँ पे एक x लिया, तो कितना x बचा अंदर, एक x बच गया। अब यहाँ का जो 5 हमने ले लिया था बाहर, तो यहाँ पर 2 भी बचा है,
तो वो 2 भी लिख लेंगे। अब हमने यहाँ पर कॉमन 5 को बाहर ले लिया था, तो यहाँ पर 2 बच गया था, और यहाँ पर 2 बार x है तो एक x हमने बाहर ले लिया, तो दूसरा x बचा हुआ है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। ये हो गया 2x माइनस, अब यहाँ पर 5 1 जा 5 आने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो हमारा 5 2 जा 10x स्क्वायर माइनस 5 1 जा 5x मिल गया। अब यहाँ पर भी देखना पड़ेगा इसी तरह, यहाँ पर भी क्या कॉमन है 8 में, और 4 में क्या कॉमन है। जैसे अभी हमने यहाँ पर कॉमन देखा, अभी यहाँ पर भी कॉमन देखते हैं। यहाँ पर 8 में भी, यहाँ पे 4 में भी, दोनों में कॉमन क्या है 4 आ रहा है। तो यहाँ पर बाहर हम क्या लेंगे -4, -4 कॉमन है। फिर आपको जैसा पता है कि मैंने हमेशा बताया कि यहाँ पे 2 जो भी लिखा रहेगा वो यहाँ पर आता है, 2x माइनस 1 सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये 2 हम बाहर निकालेंगे एज इट इज। अब यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 5x -4। अब जो 2 बार लिखा है उसे हम लिखेंगे एक बार, 2x माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2x माइनस 1 और 5x माइनस 4, ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। होप आपको ये फैक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 6.2 देखेंगे। थैंक यू।